हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज जो है हम NCERT क्लास 12th फिजिक्स में एक नया अंकिक प्रश्न लेके आए हैं। प्रश्न जो है हमारा इस प्रकार से आइए हम देखते हैं। दो चालक समान पदार्थ के बने तथा इनकी लंबाई भी समान है। दो चालक हैं जो समान पदार्थ के बने हुए हैं तथा उनकी लंबाइयाँ भी क्या है, समान है। इनके प्रतिरोध क्रमशः RA तथा RB है। चालक A 1 मिलीमीटर व्यास का ठोस तार है। चालक A जो है 1 मिलीमीटर व्यास का ठोस तार है तथा चालक B जो है 2 मिलीमीटर बाह्य व्यास तथा 1 मिलीमीटर आंतरिक व्यास की खोखली नली का है या खोखली नली है। प्रतिरोध RA तथा RB में अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला कि भाई आपको क्या है, दो चालक दिए हैं, दोनों चालक एक जैसे पदार्थ के बने हुए हैं या एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। दोनों की जो लंबाइयां हैं, लेंथ है, वो क्या है, समान है। पहले की अगर बात करें, जो ठोस चालक है उसकी बात करें तो उसका व्यास यानी डायमीटर 1 मिलीमीटर है और इसकी जो लेंथ है L है तो इसकी भी L होगी। इसका सेकंड वाले की बात करें, जो खोखला है उसकी यदि बात की जाए तो उसका व्यास हमें बाह्य व्यास 2 मिलीमीटर दिया है ना, आउटर व्यास दिया है और इनर व्यास है उसका 1 मिलीमीटर। तो इन दोनों चालकों के प्रतिरोधों का हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। चलिए, प्रतिरोध का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है R बराबर ρL/A। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे अगर रो की हम बात करते हैं, रो क्या है, प्रतिरोधकता है और दोनों की प्रतिरोधकता रो ही रहेगी, सेम रहेगी और लेंथ भी सेम रहेगी क्योंकि एक ही पदार्थ के बने हुए और लंबाई क्या है, समान है। तो अपनों ने L मान ली। तो यहाँ पे हम देखें इस फॉर्मूले में तो रो और L जो है वो क्या है, नियत है। रो तथा L नियत है। तो यदि कांस्टेंट राशि हटती है, नियत राशि हटेगी तो ये हो जाएगा R प्रोपोर्शनल 1/A। यानी प्रतिरोध जो डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, क्षेत्रफल पर, है ना, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पे डिपेंड करेगा। तो इसी को हम यदि आगे बढ़ाएं तो इससे हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वह किस प्रकार से बनेगा, देखिए RA की अगर बात करूं मैं तो क्या बनेगा, ये हमारा 1/A और किसका क्षेत्रफल है, ये ए वाले चालक का क्षेत्रफल है। ये वाला जो है आपका A चालक है और ये वाला आपका B चालक है। ठीक, अगली बात करें इसी फॉर्मूले के आधार पे तो RB यानी सेकेंड वाले का प्रतिरोध निकालें, सेकेंड चालक का, तो ये बनेगा 1/AB। ठीक, ये हो जाएगा आपका। अब इन दोनों का अनुपात हमें निकालना है तो अनुपात का हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा RA/RB। तो जब इसको यहाँ पे रखेंगे हम तो ये उल्टा होकर ऊपर चला जाएगा। देखिए किस प्रकार से, 1/, क्षेत्रफल A वाले चालक का और 1/, क्षेत्रफल B वाले चालक का। इससे आगे बढ़ते हैं हम, तो ये बनेगा RA/RB बटेगा बटे, आप सभी जानते हैं उलट गुणित होगा, उल्टा होगा तो ऊपर चला जाएगा। तो ये बनेगा AB और A, ये उल्टा होकर उलट गुणित होकर ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे। यानी अब फॉर्मूले में हम बात करें तो हमें क्या चाहिए, चालक B का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और चालक A का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा है कि चूंकि हमारा जो है प्रतिरोध चाहिए था, अब प्रतिरोध होगा हमारे पास तो हम उसका अनुपात निकाल पाएंगे। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला लिखा हमने, प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या आपका, ρL/A। चूंकि रो तथा L क्या है, नियत है यहाँ पर। ठीक है, दो चालक समान पदार्थ के, पदार्थ समान है तथा लंबाइयाँ भी क्या है, समान है। तो ये दोनों राशियाँ नियत हो गई। तो अब हमारा प्रतिरोध किस पे डिपेंड कर रहा है, क्षेत्रफल पर। तो इस आधार पे मैंने पहले A वाले चालक का क्षेत्रफल निकाला और B वाले चालक का क्षेत्रफल निकाला और दोनों का क्या निकालना है हमें, अनुपात। तो अनुपात के रूप में उसको ले लिया और अनुपात के रूप में हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इस दोनों का यदि क्षेत्रफल आएगा तो हमारा इसका अनुपात निकल जाएगा। चलिए, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे
और चालक ए का क्षेत्रफल निकालेंगे और चालक बी का। तो चालक ए का क्षेत्रफल, जिसे हमने नाम क्या दिया है, ये इस रूप में नाम दिया है क्षेत्रफल, ठीक है, इस रूप में नाम दिया हमें। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ये चालक ए। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पाई आपका ऐसा कैसा, आर का मान यदि यहाँ से बात करूँ तो इसका जो व्यास है वो कितना दिया हमें, 1 मिलीमीटर। तो व्यास की ठीक आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो आर का मान कितना हो जाएगा आपके पास, 0.5 मिलीमीटर, है ना। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे, भाई हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका पाई इंटू 0.25, है ना। इसका स्क्वायर हल कर लेंगे हम। ये तो आ गया आपके चालक ए का क्षेत्रफल। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, चालक बी का क्षेत्रफल। चालक बी का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा आपका ए यानी क्षेत्रफल और किसका, बी वाले चालक का। तो इसमें हम बात करें तो यहाँ पे हमें देखो, इसमें व्यास जो दिया है, आउटर व्यास 2 मिलीमीटर दिया और इनर व्यास दिया है 1 मिलीमीटर। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा आपका पाई आर ओ का स्क्वायर, यानी आउटर बाहर वाली त्रिज्या, माइनस पाई आर आई का स्क्वायर, यानी इनर वाली त्रिज्या, अंदर वाली त्रिज्या। तो बाह्य त्रिज्या की बात करेंगे तो व्यास कितना दिया है, 2 मिलीमीटर दिया है। तो त्रिज्या कितनी बन जाएगी इसकी, 1 मिलीमीटर। और इनर व्यास कितना दिया हमें, 1 मिलीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी बन जाएगी, 0.5 मिलीमीटर। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे और क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ। हमें सिर्फ समीकरण नंबर 1 की ज़रूरत है, तो सिर्फ हम समीकरण नंबर 1 को यहाँ पे रखेंगे, बाकी हिस्से को हम रफ कर देंगे। चलिए, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से दोनों जगह से मैं पाई को कॉमन निकाल रहा हूँ। ये बनेगा आर ओ, यानी आउटर त्रिज्या का स्क्वायर माइनस इनर त्रिज्या का स्क्वायर। तो पाई ये हो जाएगा, यहाँ पे देखें तो आउटर त्रिज्या 1 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर। यहाँ पे इसको बड़ा कोष्टक बना लेते हैं ताकि छोटा अंदर लग रहा है, तो यहाँ पे हम बड़ा कोष्टक बना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो पाई इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो 0.25, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नीचे वाले हिस्से को भी अपना रफ करना पड़ेगा, इसको भी हम रफ कर देते हैं, ठीक। हमें इस वाले इक्वेशन का ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ, है ना। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका पाई 1 में से 0.25 को हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका 0.75, है ना, 75। ये आ गया आपका क्या, चालक बी का क्षेत्रफल, फिर चालक ए का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखे हम आगे, समीकरण 1 में चालक ए तथा चालक बी का क्षेत्रफल का मान रखने पर, मान रखेंगे यहाँ पे अपन इस वाले इक्वेशन में। तो देखिए क्या बनेगा आपका, आर ए अपॉन आर बी बराबर क्या हो जाएगा, चालक बी का क्षेत्रफल कितना है, पाई 0.75 और अपोन में क्या है आपका ए का क्षेत्रफल यानी पाई, और उसका कितना है 0.25। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 25 से 75 कैंसिल हो जाएगा, 25 या 75 तो हो जाएगा 3/1, यानी अनुपात में यदि इसको लिखें तो 3:1। ये हो जाएगा आपके प्रतिरोधों के अनुपात, है ना। तो 3:1 हमारा फाइनली यहाँ पे आंसर बन जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।